चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच जनता के बीच से एक बहुत ही लेटेस्ट और ताज़ा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो क्या है वो ओपिनियन पोल, उसके आंकड़े आपको राज्यवार और जिलेवार बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 22 और इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 19 और इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बिहार में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक यानी 80 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 50 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में उत्तर प्रदेश से 27 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहां से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 25 और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। गुजरात में अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। अगर 2019 के नतीजों की बात करें तो 2019 में बीजेपी को यानी एनडीए को हरियाणा में 10 की 10 सीटें मिली थी। किसान आंदोलन के बाद से हरियाणा में बीजेपी को काफ़ी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन हरियाणा में काफ़ी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। तो उसको देखते हुए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो राजस्थान में इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है पंजाब। तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 0 और इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो पंजाब से अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में तेलंगाना से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो पश्चिम बंगाल से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 3 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के रूप में पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस है, जो ममता बनर्जी की पार्टी है। तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खाते में यहाँ से 19 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में तमिलनाडु से महज 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 32 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु में अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की। तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो कर्नाटक में एनडीए के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहाँ से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो केरल से एनडीए के खाते में 0 सीट ही जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में केरल से 20 की 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो केरल से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो आंध्र प्रदेश से एनडीए के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी आंध्र प्रदेश से महज 4 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर आंध्र प्रदेश में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से 20 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है ओडिशा। तो ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो ओडिशा से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में महज 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ से 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मध्य प्रदेश में भी हाल ही में चुनाव हुए हैं,
तो एनडीए के खाते में यहां से 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 4 सीटें ही जाने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 10 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो असम से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 8 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में अगर हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में झारखंड से 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो झारखंड से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की। तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में लोकसभा की 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी यहां से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख के अलावा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो यहां से अन्य के खाते में 0 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की। तो पूर्वोत्तर राज्यों में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 0 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे गोवा की। तो गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर गोवा में हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए को यहां से 5 की 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन यहां से 0 होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जो चारों की चारों सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन का यहां पे खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य का खाता भी यहां से 0 दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो दिल्ली से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरीके से ओपिनियन पोल सामने आए हैं उसके आंकड़ों के मुताबिक आपको बताएं तो लोकसभा की कुल 543 सीटों में से एनडीए के खाते में 249 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 543 लोकसभा सीटों में से 229 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से 66 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी सरकार बन रही है। तो पूर्ण बहुमत के साथ यहां कोई भी सरकार बनाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? 2024 में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही ये भी बताइए कि आप हमारी वीडियो किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ऐसी ही और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।